नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देखें कि जब कल ग्लोबल मार्केट ओपन हुआ, जैसे कि यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, तो वहां पे अच्छी खासी पॉजिटिव साइड में ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन आप देखें कि लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास रात में न्यूज सामने निकल के आती है कि जो इजराइल है उसने लेबनान पे हमला किया। यानी आप देखें कि यह भी न्यूज सामने निकल के आई कि लेबनान में लगभग 2 से 250 लोग मारे गए हैं। और यह जो अटैक था, एयर स्ट्राइक थी, वह काफी बड़ी एयर स्ट्राइक थी, जिसको देखते हुए ईरान का बयान सामने निकल के आया कि जो यह हमारे बीच में सीज फायर हुआ था उसको हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने का भी आदेश दिया कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं। और उसके बाद से आप देखें कि जो ऑयल ब्रेंट का प्राइस है, यानी जब यह न्यूज सामने निकल के आई उस समय जो ऑयल ब्रेंट का प्राइस है वह $90 पर बैरल के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन वहां से अगर आप देखें तो लगभग इसमें 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। उसके साथ ही धीरे धीरे आप देखें कि यूएस मार्केट के इंडाइसेस में भी आपको ऊपरी स्तर से करेक्शन, हालांकि आप देखें कि 1000 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिली डाउ जोन्स वगैरह में, फिर भी जो तेजी थी, स्ट्रांग तेजी थी, वहां पे कहीं ना कहीं आप देखें कि ब्रेक लगते हुए दिखा। और आज की डेट में जब आप देखें कि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी ओपन हुआ, तो ओपनिंग के टाइम में यहाँ पे अच्छी खासी निगेटिव साइड में ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन रिकवरी आई और निफ्टी जो है वह 23,990 का हाई लगाया। लेकिन 23,990 का हाई लगाया, यानी आप देखें कि 24,000 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। यह जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग नीचे से आई मार्केट ओपन होने के बाद, तो इससे यही लग रहा था कि यह 24,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा। लेकिन आप देखें कि कल की डेट में भी निफ्टी 24,000 के आसपास जाता था और वहीं से नीचे आ रहा था। और सेम आज भी आप देखेंगे कि निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखा। और ऊपरी स्तर से लगभग आप देखें कि 222 अंक की गिरावट यहाँ पे आपको निफ्टी में देखने को मिली। उसके साथ ही सेंसेक्स में भी आप देखें कि 931 अंक की गिरावट और साथ में बैंक निफ्टी में 882 अंक की गिरावट देखने को मिली। कल की डेट में बैंक निफ्टी में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी और आज आप देखें कि 1.58% की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। यानी ओवरऑल आप देखें तो 2 अप्रैल से कंटिन्यू मार्केट में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की डेट में उस तेजी पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगते हुए दिखा। और यह जो ब्रेक है, ईरान का जो बयान सामने निकल के आया, टोटल उसका इंपैक्ट है। अब दोस्तों उसके साथ ही आप देखें कि सेंसेक्स की आज की डेट में एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला और आप देखें कि यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यानी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में रिकवरी आई, लेकिन क्लोजिंग सेशंस में जो बड़ा फॉल आया आप देखें कि वह क्लोजिंग सेशंस में ही देखने को मिला। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि आगे आने वाले समय में क्या मार्केट में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है या और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जब यहाँ से 2 अप्रैल के बाद से तेजी आई तो यहाँ पे निफ्टी में लगभग 24,000 के लेवल के आसपास रुकावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए अब आप देखें कि 24,000 यानी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर नहीं सस्टेन होता, तब तक हमें मार्केट में कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होता है, देन आप देखें कि पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखें तो निफ्टी में आपको 23,300 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी अगर आप देखें कि आज शाम या कल सुबह तक ऐसी कोई न्यूज सामने नहीं निकल के आती जिसमें कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में सहमति बने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने पे फिर से ये दोनों राजी हो जाए तीनों, देन ही आप देखें कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो उससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। और आप देखें कि हुआ क्या था, अभी पिछले 3-4 दिन का डेटा आप उठा के देखेंगे तो रुपया भी स्ट्रांग हो रहा था और कच्चे तेल के प्राइस में धीरे धीरे करेक्शन, यानी कि इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगा तो उस केस में आप देखें कि कहीं ना कहीं ब्रेंट ऑयल का प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ब्रेंट ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर जाता है तो यह मार्केट के निगेटिव सेंटीमेंट होगा और फिर से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट आपको ध्यान रखना है 23,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वह 23,100 और फाइनल अगर आप देखें तो 22,850 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी अब अगर यहाँ पे निफ्टी 22,800 के लेवल को ब्रेक करेगा देन ही आपको बड़े डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और जब तक निफ्टी 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक आप देखें कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट में आपको शॉर्ट कवरिंग या तेजी देखने को मिले। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पे कल की डेट में ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि जो तनाव है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कोई डिसीजन सामने नहीं निकल के आता
क्योंकि यह सीज फायर तो हुआ, लेकिन इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया, तो सीज फायर का कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जा रहा है और इससे तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब इसमें आप देखिए कि आज शाम या कल सुबह तक कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, और अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तो कल की डेट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर बयानबाजी कुछ गड़बड़ होती है तो उससे आप देखें कि मार्केट में पैनिक आएगा, क्योंकि वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी, तो लोग यहाँ पे शेयर को सेल करके बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो कल की डेट में दोस्तों थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा, प्रॉपर लेवल को वॉच करना होगा, स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपर आप मेंटेन करके ही मार्केट में कोई भी पोजीशन क्रिएट करें। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितेंद्र बघेल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।